चला चला गाड़ी चलो ले बहुत सारे कमरे और भवन के अंदर में भी जो सुविधाएं हैं, जैसा कि मैंने चर्चा किया आप लोगों के सामने, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सब माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी बहुत आमंत्रित करती हूँ। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के माननीय विधायक श्री रामदेव प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। स्थानीय माननीय विधायक श्री राघवेंद्र, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन शॉल के द्वारा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही है पुष्पगुच्छ और शॉल। मानसिक हिंसावद विज्ञान संस्थान कोइलबर्ग भोजपुर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संजय झा जी, माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल का उद्घाटन किया और आप सब लोगों ने देखा होगा कितना भव्य अस्पताल, जहां मानसिक इलाज के लोगों को दूसरे राज्य जाना पड़ता था, राज्य भर्ती होना पड़ता था, कांके ले जाना पड़ता था। आज इतना भव्य भवन बना है जहां हर एक चीज की सुविधा और आधारभूत रचना की गई, जहां सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। साफ सफाई से लेकर के जितने कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, सब लोगों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, बाल कटाने भी मरीजों को जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक चीज की व्यवस्था जो है इन हाउस किया गया है। इसके लिए हम सभी स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी, अधिकारी हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराया और बहुत ही बड़ा काम आज के दिन मुख्यमंत्री जी के हाथ हुआ। तो आप देखिएगा इसमें जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका जो है वो दी गई, यानी कपड़ों की भी व्यवस्था, सिलाई भी जो होगा यही होगा, साफ सफाई, खाना बनाना, हर एक दिन जो है चार्ट बना हुआ है, कौन से दिन जो है पेशेंट को क्या खिलाना है, एक दिन में 4 बार खाने का जो है व्यवस्था जो है कराया गया। तो इतना बड़ा काम आज हुआ है, आप देखिएगा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने आने वाले समय में बिहार हमारे आगे और कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करे, इसको लेकर के जो निर्देश दिया उसको सभी लोगों ने अमल किया है। और बिहार जो है विकास के पथ पर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। कम संसाधन होते हुए भी बड़ा बड़ा काम जो है इस राज्य में हो रहा है। और हमको आप लोगों को बता दें कि नई सरकार बनी है, नई सरकार महागठबंधन की बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, कुछ लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। अब बताइए इतना काम हो रहा है। अभी किडनी के इलाज के साथ साथ, ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो दवा नहीं मिलता था, अब उन सारे मरीजों को मुफ्त में ही दवा की व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। जो ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद जो दवा चलता है, इतना बड़ा काम हो रहा है। आप देखिएगा जो ड्रग हमको जो मिलता था, लगभग 200 के करीब जो है ड्रग लिस्ट जो है हम लोगों को मिलता था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो नेशनल जो लिस्ट है, जो चार्ट है ड्रग का, कितनी दवाएं लोगों को अस्पताल में मिलनी चाहिए,
वो तकरीबन जो है बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। तो लगभग जो है हमारा प्रयास है कि सभी दवाइयाँ मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध हो, बाहर जाकर के लोगों को लाना ना पड़े। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हम PMCH चले गए थे औचक निरीक्षण वहाँ के टाटा वार्ड में, और ये हम लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि जो कमी है उसको हम लोग दूर करें ताकि बिहार के लोगों को जो है तकलीफ ना हो। और हम लोगों की सोच है कि पटना जब होता है तो रेफर कर दिया जाता है, तो जिला का अस्पताल हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, ब्लॉक का हो, उसको हम लोग इतना मजबूत कर दे ताकि लोगों को पटना आने की जरूरत नहीं, जिले में ही उसका समाधान जो है हम लोग मिल करके करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा रात में दिन में सभी लोग जो है हमारी सरकार में सब लोग काम करते हैं। एक एक चीज पे हम लोगों का नजर है, कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम लोगों का तो संकल्प ही था, 7 निश्चय चल ही रहा है, 7 निश्चय 2 है, और हम लोगों की तो लड़ाई है पढ़ाई दवाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सिंचाई वाली सरकार देने का, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा हम लोगों ने डॉक्टरों को निर्देशित किया कि भाई जितना आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, इतना लंबा समय लग जाता है, लोगों को कई बार जो है चक्कर काटना पड़ता है। तो हम लोगों को निर्देशित किए, सभी लोगों को बुलाए हुए थे, पूरे बिहार के लोगों को वहां बोला गया कि भैया इसकी व्यवस्था जो है हाथों हाथ लोगों को मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाए ताकि जल्द से जल्द बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है उन लोगों को मिल जाए। और आप देखिएगा कल ही एक ज्ञापन में छपा है कि लगभग हम सभी चिकित्सकों से कहना चाहेंगे, डॉक्टरों से कहना चाहेंगे, भाई अच्छे से काम कीजिए, आपको जो है सरकार पूरा मदद करेगी, पूरा सहयोग करेगी, सम्मान करेगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन कई बार होता है कि डॉक्टर जो है अनुपस्थित रहते, गांव गली में जो जाते हैं उसका लगभग जो है आंकड़ा आप देखिएगा 700 के पार है जो डॉक्टर जो अनुपस्थित रहते हैं। तो हम तो भाई अगर मरीजों का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो हम लोग कार्रवाई करने से बचेंगे नहीं, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, दंडित करेंगे। नीतीश जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, स्वास्थ्य विभाग में जितनी व्यक्तियां हैं उसको भी भर दे के हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आप समझे कि कितना बड़ा काम होगा। लगभग 17,000 पदों का एडवर्टाइज जो है वो कर दिया गया है, और पैथोलॉजिकल जांच को लेकर के घर घर पहुंचने का दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को और बेहतर हम लोग जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग लाना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, और इस दिशा में भी जो है विमर्श हम लोगों के डिपार्टमेंट में हो रही है। तो हर एक चीज का जो है काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर डॉक्टर अगर अस्पताल नहीं जाएगा तो इलाज कैसे होगा, अगर शिक्षक अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। कुछ लोग डॉक्टर जो है सालों साल तक अनुपस्थित रहते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल। आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर अगर एक हफ्ता के अनुपस्थित हो जाए तो क्या बवाल मचेगा भाई। तो सबको जो है जिम्मेवारी जो है निभाने का काम करना है, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। शिक्षक नहीं रहेगा तो ये सारा चीज एक एक चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे काम को जो है पूरा किया जा रहा है। अब ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है। कुछ लोगों को कुछ कहने दीजिए, कोई प्रोपेगेंडा चलाने दीजिए। इतना काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है, अब उनके झांसे में अब लोग नहीं आएंगे। एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान के कोइबर में स्थित आज के उद्घाटन समारोह में आप सब जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, सहकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना
औपचारिक रूप से और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो अलग किस्म का इलाज है भाई। इस सामान्य अस्पताल से अलग विशेष तौर पर उसका ख्याल रखा जाता है, तभी लोगों को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए उसके लिए किया गया और आज देखने का हमको सब कुछ मौका मिल गया है और इन लोगों ने बता दिया है कि 272 बेड होगा और अब 180 बेड तो चालू हो गया है, लेकिन बाकी भी जो बेड है वो 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और पूरा 272 बेड का ये अस्पताल चलेगा। तो सब लोगों को ये सुविधा होगी, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद सब चीज के साफ सफाई का भी इंतजाम डी के द्वारा करवाया जाएगा। देखिए, कोई भी अस्पताल बनता है उसका साफ सफाई बहुत जरूरी चीज, तो साफ सफाई भी उन्हीं लोगों के माध्यम से करवाया जाएगा। और जितना भी है, जो भी कपड़ा दीजिएगा उनको, तो कपड़ा का धुलाई भी होना चाहिए। तो ये सब काम उन लोगों के माध्यम से किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सब चीज जो हमने आज देखा कि जो भाई इतना अच्छा जो सब कुछ उनको बनाते हुए हमने देखा, तो हमने कह दिया आपको सब कुछ कि आप समझिए कि यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा वो खादी का और सतरंगी चादर का जो भी है वो मतलब हैंडलूम के सतरंगी चादर का और रोगियों के लिए पोशाक, ये सब चीज बनना चाहिए। ये जनरल का नहीं बनाना है, कह दिया कि इसको खादी नहीं बनाइएगा। और जो सतरंगी चादर हर हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं हम लोग, हर दिन बदलते हैं और जानते हैं कि हर दिन का रंग अलग है। आज जो है सोमवार को उसको हटा करके मंगल को दूसरा, 7 दिन अलग है, ये जो शुरू करवाया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर सतरंगा चादरों का भी और लोगों के लिए जो बना रहे हैं कपड़ा वो सब खादी का होना चाहिए। ये सब इस बात का ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जनरल का मत लेकर के कुछ बना दीजिए पर बाजार से ला करके, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस होगा आप जानते हैं। तो लोग खादी का विकास कितना करते हैं। आप कभी बापू को भूलिए नहीं देंगे लोगों को, खादी का रहेगा और सबको देंगे तो सबको जरा बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये काम जरा सा जरूर इस बात को करिए आप लोगों के बीच में। चलिए ले लीजिएगा, जिनको बोलना है बात कर लीजिएगा, आराम से आराम से आराम से। फोटो हुआ तो लेंगे। हाँ चलो, क्या हुआ?